कक्षा 11th वाले हिंदी में दोहावली। इस चैप्टर की सभी व्याख्याएं, इस चैप्टर के जितने भी संदर्भ और व्याख्या रहेगी उनके संदर्भ एक ही रहेंगे। इसके प्रसंग और व्याख्या चेंज होती रहेगी। फर्स्ट है हरो चरही रघुनाथ। तो इसका संदर्भ लिखेंगे इस टाइप से। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। किसने लिखा है इसको? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली शीर्षक पाठ से अवतरित है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है 1 नंबर में कि दोहावली के रचिता कौन है, और ऑप्शंस रहते हैं उसमें सब लेखकों के नाम रहते हैं और तुलसीदास जी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसके लेखक कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है दोहावली शीर्षक पाठ से अवतरित है। अब इस चैप्टर की इस शीर्षक की जितनी भी व्याख्याएं रहेगी उन सबके संदर्भ एक ही रहेंगे। फिर हम लिखेंगे प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में मनुष्य को स्वार्थी बताया गया है। स्वार्थी मतलब कि जब उसका काम निकल जाता है तो वो उस चीज़ को छोड़ देता है, जब तक उसका काम नहीं होता तो वो उस चीज़ का उपयोग करता है, तो वो क्या है? एक स्वार्थी। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य को स्वार्थी बताया गया है। फिर लिखेंगे इसकी व्याख्या में लिखेंगे तुलसीदास जी संसार को स्वार्थी बताते हुए कहते हैं कि जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तो मनुष्य इन्हें अपने पशुओं से चरा लेता है। जब वृक्ष सूख जाते हैं तो मनुष्य इन्हें जलाकर ताप लेते हैं। साथ ही जब ये वृक्ष फलित हो जाते हैं तब मनुष्य अपने हाथ फैलाकर इन्हें तोड़ लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार इस संसार के प्रत्येक लोग स्वार्थ के लिए मित्र बनते हैं। केवल श्री रामचंद्र ही सब लोगों का उपकार करते हैं। काव्य सौंदर्य इसका भाषा वज्र है, रस शांत, शैली मुक्त, अलंकार अनियोक्ति और गुण है इसमें प्रसाद। सेकंड है मान रखीबो मत लेहू। ये सेकंड व्याख्या है। मैंने आपको बताया भी था कि इसका संदर्भ जो है वो फर्स्ट संदर्भ जो था वही संदर्भ होगा। क्या लिखेगा इसके संदर्भ में कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसका प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने चातक से लेने की प्रेरणा दिया है। चातक से सीख लेने की प्रेरणा दिया है। इसकी व्याख्या लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं सम्मान की रक्षा करना, मांगना और अपने प्रियतम से प्रतिदिन नए नए रूप में प्रेम करना, ये तीनों बातें तभी सुशोभित होती है जब चातक पक्षी के मत का अनुसरण किया जाए। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार चातक पक्षी अपने प्रियतम स्वाति नक्षत्र से ही मांगता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्रिय बादल से नित नए नए रूप में अपने प्रेम को दर्शाता है और इस प्रकार वह अपने सम्मान की रक्षा करता है, उसी प्रकार एक सच्चे प्रेमी को अपनी प्रेमिका से करना चाहिए। इसका काव्यगत सौंदर्य है, भाषा इसमें वज्र दी गई है, शैली मुक्तक है, इसका गुण प्रसाद है और अलंकार अनियोक्ति है। थर्ड नंबर पर जो इसकी व्याख्या है वो है नहीं जाचत और इसका है देह। आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि आपको पूरे लिखने की पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है कि पूरा लिखना जो लिखा हुआ था संदर्भ यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका फर्स्ट वाला वर्ड लिख सकते हैं आप और आप इसका लास्ट वाला संदर्भ इसका पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग पूर्व मतलब पहले वाला संदर्भ भी इसका संदर्भ रहेगा। प्रसंग है इस दोहे में स्वाभिमानी चातक का वर्णन किया गया है। व्याख्या लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक पक्षी अपने मुख से तो मांगता नहीं, यह कभी इकट्ठा करके नहीं रखता और कभी सिर झुकाकर भी नहीं लेता। ऐसे स्वाभिमानी चातक पक्षी को बादल के बिना कौन दे सकता है, अर्थात अनंत जल से परिपूर्ण बादल ही उसकी मौन याचना को समझता है और उसे पूर्ण करता है। इसका दूसरा अर्थ है कि प्रभु राम के भक्तों को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु की कृपा से
उसे संपूर्ण संपदा प्राप्त हो जाती है। स्वाभिमानी भक्त को प्रभु के अलावा और कौन दे सकता है। फिर इसका काव्य का सौंदर्य लिखेंगे। भाषा वज्र है, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद्य, अलंकार अनियोक्ति है और रस है, इसमें शांत रस दिया गया है। 4 नंबर पर है चरण चोंच। लास्ट का वर्ड है काल। इसका संदर्भ जो पहले वाला संदर्भ है वही रहेगा। पहला वाला संदर्भ इसका संदर्भ है। प्रसंग में लिखे गए प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि सच्चाई कभी छिपती नहीं है। व्याख्या लिखे गए जिस तरह पैरों, चोंच और आंखों को रखने से तथा हंस वाली क्या है ये छत वाली चाल चलने से भी बगुला कभी हंस नहीं बन सकता है, क्योंकि जब सच्चाई सामने लानी हो तो जो असली हंस होता है वो दूध मिले पानी में दूध और पानी को अलग कर देता है और बगुले की पोल खुल जाती है। अर्थात कोई कितना भी नकली रूप धारण कर ले, एक ना एक दिन उसकी पोल खुल ही जाती है। किसी के गुणों की नकल करने से कोई गुणी नहीं हो जाता है। फिर इसका काव्य का सौंदर्य लिखेंगे। भाषा वज्र, रस शांत, शैली मुक्तक, छंद दोहा। इसके 5 नंबर की व्याख्या है आपू आपू, लास्ट का है सोई। इसका संदर्भ जो रहेगा वो पूर्ववर्ती रहेगा कि प्रस्तुत दोहा है, काव्य खंड से लिया गया है, हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, तुलसीदास जी इसके रचयिता है और ये कौन से पाठ से लिया गया है, दोहा वाली पाठ से, शीर्षक से लिया गया है। आप ये लिखेंगे। इसका जो प्रसंग है और इसकी जो व्याख्याएं हैं वो चेंज होती रहेगी। हमारा चैनल कक्षा 9 से 12 वालों तक के लिए है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको किसी और चैप्टर की वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना और इसकी कमेंट बॉक्स में लिंक भी देख लीजिए और आप इसकी प्लेलिस्ट चेक करें। प्रसंग लिखे गए प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि परोपकार करने वाले व्यक्ति की ही संसार में सराहना होती है। मतलब जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं। व्याख्या अपने लिए तो सभी भले होते हैं और सभी अपने लिए भलाई का कार्य करने में लगे रहते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्वयं का भला करने के साथ ही अपने संबंधियों के भले के लिए तैयार रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सबकी भलाई करता है तो उसकी ही सराहना सज्जनों के द्वारा की जाती है। काव्य का सौंदर्य लिख के भाषा वज्र है, अलंकार अनुप्रास है, रस शांत और छंद दोहा है और शैली इसमें मुक्तक दी गई है। नंबर 6 पे आता है। नंबर 6 है गृह, भेषज और लास्ट का वर्ड है सुलक्षण लोग। इसका संदर्भ भी पहले वाला संदर्भ भी रहेगा। प्रसंग प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कवि ने सत्संग की महिमा का गुणगान किया है। किसकी महिमा का गुणगान किया है? सत्संग की। व्याख्या गृह, औषधि, पानी, वायु तथा वस्त्र आदि को यदि अच्छी संगति मिलती है तो ये अच्छे हो जाते हैं और बुरी संगति पाकर ये बुरे बन जाते हैं। इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले गुणवान व्यक्ति ही जान पाते हैं। काव्य का सौंदर्य इसका भाषा इसमें वज्र दी गई है। ये आपको ध्यान रखना होगा, भाषा जो जितनी भी दी जाती है ना वज्र ही दी जाती है। भाषा वज्र और शैली मुक्तक ये दो सेम रहते हैं। अलंकार चेंज होते हैं। अलंकार जैसे इसमें अलंकार अनुप्रास है, रस शांत है और गुण प्रसाद होता है या फिर एक और होता है, ऐसे ज्यादातर ये प्रसाद ही होता है। तो आप ना मतलब थोड़ी थोड़ी ट्रिक भी आजमाएं। अलंकार की याद करने की है। किसी चीज में उपमा हो रही है तो आप उपमा वाला लिखेंगे। उत्प्रेक्षा हो रही है उत्प्रेक्षा लिख सकते हैं। रस शांत रस, मुनियों ने कौन सा रस बताया, जो जो रस होते हैं आपको वो लिखने हैं। हास्य रस, करुण रस, दुख वाली बात हो रही है, रो रहा है कोई, किसी प्रिय वस्तु को याद कर रहा है तो वहाँ रस की जगह शांत की जगह करुण रस। ये आपको इसको याद करने की वो होती है ट्रिक, क्योंकि इतने सारे होते हैं याद नहीं हो पाते। 7 नंबर पर है जो सुनी हुई। इसका संदर्भ पूर्वत। प्रसंग इसका
प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि जानबूझकर कुमार्ग पर लगे हुए व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाना निरर्थक है। व्याख्या: तुलसीदास जी कहते हैं, जो सही मार्ग के बारे में सुनकर और समझकर भी अनीतिपूर्ण कार्यों में लगा रहता है, जो जानबूझकर अनुचित कार्य करता है और जो जागते हुए भी रोज सोता रहता है, ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना व्यर्थ है। काव्य का सौंदर्य: इसका भाषा वज्र, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा। नंबर 8 पर है वर्षत हर्षत होई। संदर्भ पूर्ववर्ती संदर्भ रहेगा, मतलब पहले वाला संदर्भ भी जो है। और इसका प्रसंग: गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूर्य के माध्यम से अच्छे राजा का वर्णन किया है। व्याख्या: इसके तुलसीदास जी कहते हैं, सूर्य जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है तो उसे कोई नहीं देखता, परंतु वह सूर्य जब जल बरसाता है तब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य के समान न्यायपूर्वक ढंग से कर ग्रहण करने वाला और उस प्राप्त धन को प्रजा के हित में व्यय करने वाला राजा किसी देश की प्रजा के सौभाग्य से मिलता है। मतलब जो अपनी प्रजा के साथ अच्छा करता है, क्रूर नहीं होता। काव्य सौंदर्य: इसका भाषा वज्र, अलंकार अनुप्रास, रस शांत, छंद दोहा, गुण प्रसाद। नंबर 9 पर है मंत्री गुरु, लास्ट वाला है नाश। संदर्भ पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग: प्रस्तुत दोहे में चापलूस अथवा भयभीत मंत्री को विनाश का कारण बताया गया है। किसको? चापलूस अथवा भयभीत मंत्री को विनाश का कारण बताया गया है। व्याख्या इसकी: गोस्वामी जी कहते हैं कि मंत्री, वेद और गुरु ये तीनों यदि भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो क्रमश राज्य, शरीर एवं धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। हमें भय या लाभ की लालच में असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अर्थात भी तब ठीक है। काव्य का सौंदर्य: भाषा वज्र, रस शांत है, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। नंबर 10 पर है तुलसी पावस कौन। संदर्भ पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग: इस दोहे में कवि ने कोयलों और मेंढकों के माध्यम से संदेश दिया है कि जहाँ गुणों की जरूरत ना हो वहाँ मौन रहना ही उचित है। व्याख्या: तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयलों ने मौन धारण कर लिया, क्योंकि उस समय लो मेंढक ही चारों ओर बोलेंगे। उनकी टर्टर में कोयलों को कौन सुनना चाहेगा। तात्पर्य यह है कि जहाँ मूर्ख लोग अपनी हाहाकार कर रहे हो वहाँ गुणवान का मौन रहना ही ठीक हो, क्योंकि वहाँ उसके गुणों का आदर नहीं हो सकता है। भाषा इसमें वज्र है, रस प्रसाद, छंद दोहा, अलंकार अनुयुक्ति। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। यदि आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना और इसका लिंक भी देख लीजिए। और यदि आपने इसकी प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो इसकी प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए।